फालतू हो गया। आफ्टरनून। अरे नहीं, ट्रैफिक काफी था ना आज। कोई बात नहीं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। टॉपिक ऑफ द डे इज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में करा था हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो इसके इनिशियली क्या है कि हमने सिर्फ निमोनिक्स के थ्रू करा था, बट इसके हम दो वेज होते हैं। वन इज़ द रूट वर्ड, जैसे मैंने आपको वोकेबलरी का बताया था। वन इज़ द रूट वर्ड। रूट वर्ड में क्या होता है, एक कोई भी एक वर्ड आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था डिस, तो वो डिस इन्वेस्टमेंट, डिस एग्री, तो वो नेगेटिव हो जाता है बेसिकली जस्ट बाय एडिंग दिस वर्ड। फिर मैंने आपको बताया था जैसे साइड, ये काफ़ी फेमस है। सुसाइड, किलिंग द सेल्फ, ठीक है। किलिंग द मदर, मैट्रीसाइड। पैट्रीसाइड, किलिंग द फादर। अच्छा, एक और मैंने पढ़ा था, किलिंग द वाइफ। उसको बोलते हैं जोरीसाइड, XORICIDE, किलिंग द वाइफ। हस्बैंड का नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही किलिंग द इंसेक्ट्स, स्टार्ट हो गया था, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई थी ना, हाँ। तो हस्बैंड का भी बनाएंगे अभी, आपने बताया है। तो तो वी हैव किलिंग द इंसेक्ट्स, वी हैव इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ठीक है। तो ऐसे मैंने ना कुछ एक तीन नए बनाए हैं। बनाए क्या है मतलब, तो एक बार, ठीक है, डन, नेक्स्ट क्लास। अच्छा, द फर्स्ट वर्ड इज, ये COC कौन खेल रहा है भाई? एम्बी, दिस इज द रूट वर्ड। इसका क्या मतलब होता है? एम्बी का मतलब होता है बोथ या अराउंड। ठीक है, तो इसके कुछ वर्ड्स हैं। एम्बी वेलेंट, then we have word called ambivert, then we have word called ambiparous. Guys, matricide, ठीक है भाई, मारना ही क्यों है? ambilateral, अभी बताऊंगा। we have ambidextrous, we have a word called ambiguity, ठीक है गाइस। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, सिर्फ अगर आपको एम्बी का मतलब पता है तो आप इसका नाम मतलब जो ऑप्शन है वो निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था आइदर यू गो बाय द सिलेक्शन, आपको डायरेक्टली पता है उसका क्या मतलब है। आइदर यू गो बाय द एलिमिनेशन मेथड, कि मतलब एम्बी का मतलब बोथ या अराउंड है, तो एटलीस्ट दो ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, तो मोर चांसेस यू टू गेट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, एम्बीवेलेंट का मतलब होता है टू अट्रैक्ट या रिपेल ऑन द सेम टाइम। इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल कोई आपको ड्रेस
है वो पसंद आ रही है, मतलब बहुत अच्छी है, बट वो उसका प्राइस भी बहुत एक्सपेंसिव है। फॉर एग्जांपल 10,000 की वो शर्ट है, अभी इनिशियली यू आर स्टूडेंट्स, तो 10,000 की शायद आप ना अफोर्ड कर पाओ, तो वो आपको अट्रैक्ट भी कर रही है और रिपील भी कर रही है कि यार पे कैसे करूंगा मैं, ठीक है। तो दिस इज एम्बीवेलेंट। तो बोथ टाइम ये क्या है, ये जो वर्ड है ना, तो दिस इज समथिंग विच विल हेल्प यू टू डू बोथ द थिंग्स टुगेदर, ठीक है। फिर वी हैव एम्बीवर्ट, इसका मतलब है इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। This is also on the same time when the person is introvert and extrovert on the same time. इसका एक क्या एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ गर्ल, वो अपने घर में तो बहुत बोलती है, बट वेर इन शी इज अराउंड अदर स्टूडेंट्स या स्ट्रेंजर्स तो वो इतना नहीं बोलती, तो शी इज एम्बीवर्ट, शी इज बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। देन वी हैव एम्बीपेरस, इसका मतलब होता है लीफ एंड फ्लावर्स। बेसिकली ये साइंस स्टूडेंट्स को ज़्यादा पता होगा जो बॉटनी फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, दीज आर काइंड्स ऑफ प्लांट्स जो फ्लावर भी देता है और लीफ भी आती है उसमें, तो दोज प्लांट्स आर नोन एज एम्बीपेरस, ठीक है। देन वी हैव वर्ड कॉल्ड एम्बीलैटरल, ये आपका बायोलॉजिकल टर्म है, अफेक्टिंग द बोथ साइड्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे बोथ साइड, फॉर एग्जाम्पल आपका लीवर है, एक साइड है तो दूसरी साइड भी है, तो इट इज अफेक्टिंग दी बोथ साइड। फॉर एग्जाम्पल पैरालिसिस है, वो एक हाथ में है तो दूसरे में भी हो गया, तो ये बोथ साइड वाला फैक्टर जो है, दिस इज रिलेटेड टू बायोलॉजी, है ना। ये साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको हाई चांसेस हैं, बट इंग्लिश तो यूजुअली सेम ही होता है, तो नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। फिर वी हैव दिस वर्ड, इसका मतलब होता है वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स वाइल राइटिंग। लिख लो गाइस साथ साथ, इसमें आपने वो 3 इडियट्स देखी है, वो वीरू शास्त्र बुद्धे कैन राइट बोथ, तो दिस इज द वर्ड एम्बी डेक्स्टरस, यूज बोथ हैंड्स टुगेदर। वो अरे तो राइट बोथ हैंड्स वाइल राइटिंग साइमल्टेनियसली, राइटिंग बोथ हैंड्स टुगेदर आर, ठीक है, दिस इज द टर्म। आई डोंट हैव दिस स्किल गाइस, आप डेवलप कर लेना, ठीक है, समझ गए। तो दिस इज द वर्ड। देन वी हैव वर्ड कॉल्ड एम्बिग्विटी, दिस मीन्स टू ओपिनियंस। ठीक है, मतलब ये आपको एक एम्बी का मतलब पता है तो यू कैन डू ऑल दीज वर्ड्स, और मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें यू विल गेट अ वर्ड, और उसको आपने मतलब अपनी लैंग्वेज में मतलब या तो उसका मीनिंग आपसे पूछा होगा, या पूछा होगा कि उसको मतलब व्हाट एग्जैक्टली फिट्स, कि भाई जैसे अ पर्सन हु इज बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, तो आपने जहाँ पे भी एम्बी पता है, आपको वर्ड का मतलब नहीं पता फॉर एग्जाम्पल, तो आपको एम्बी पता है तो यू डायरेक्टली गो एंड टिक दैट वर्ड, ठीक है। तो एक बार इसको लिख लो, फिर और वर्ड्स भी हैं 2-3 जो हम डिस्कस करेंगे। ये रूट वर्ड की कैटेगरी आती है। फिर हम निमोनिक्स वाला भी करेंगे कि भाई निमोनिक्स अपना हिंदी डायलेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग भी। आप लिख नहीं रहे भाई, मैनेजमेंट कह रहा था कि इनके पापा को कॉल कर देंगे नहीं लिखेंगे तो। लिख लो यार, है ना, आपका एग्जाम है। वेरी गुड, इन्होंने कैमरा भी लगा रखा है शायद। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखने के लिए ना, मसल पार तो है, आप लिख रहे हो, मसल पार नहीं मसल मेमोरी,
ठीक है, एक चीज हो रहा है, जब आप ये वर्ड पढ़ो ना तो उसको 1 सेकंड रुक के उसको मेमोराइज मेमोराइज नहीं विजुअलाइज भी कर लो। फॉर एग्जाम्पल ये आपने वर्ड पढ़ा तो आपने वायरस का याद कर लिया, भाई ऐसे ऐसे वो लिख रहा है, तो आप फिर से वो पढ़ोगे तो आपको एक्शन याद आ जाएगा। समझ रहे हो? अब जैसे ये मैंने इसका एग्जाम्पल दिया, एक कपड़ा, फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, तो आपको अट्रैक्ट भी कर रहा है और रिपील भी कर रहा है। एम्बीवेलेंट, एम्बिग्विटी, हैविंग टू ओपिनियंस ऑन द सेम टाइम, कि फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रिप पे जाना भी है नहीं भी जाना, मेरी मम्मी भी मना कर रही है। ठीक है, चलेंगे, आप एग्जाम अपना क्लियर कर लो फिर है, घुमाएंगे भाई घुमाएंगे भाई। डन डन गाइस, गाइस जिन्होंने लिखा फटाफट लिख लो, कर लेंगे कर लेंगे। देन वी हैव अ रूट वर्ड कॉल्ड मैल। ये क्या है? बेसिकली एक नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है बैड। ठीक है, हाँ, जैसे मैल फॉर्म्ड, वी हैव मैलिजन। ये वो वर्ड्स हैं जो आपने शायद ना सुने हो, तो वो ज्यादा है क्योंकि आपको जैसे मैल फंक्शन है या वो है, तो यू नो दैट वर्ड, आपने यूज भी कर रखा है। तो ये वो वर्ड्स हैं जो लाइकली टू अपीयर हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। मैग्निफिशेंट नहीं, वो मैल एल है ना, एल थोड़ी आ रहा है वहां पे। मेलोडी, मेलाफाइड। अब ये है कि आप ये जो वर्ड्स हैं आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये आपको न्यूज़पेपर रेगुलरली रीड करोगे या कोई मैगजीन, आप नहीं लिख रहे, ये लिखेगा आपके लिए। वी हैव अ मेलाप्रोमिज्म, PISM। ठीक है, मैल परफॉर्म्ड होता है बेसिकली, आपने बता ही दिया, बैडली परफॉर्म्ड। फिर है आपका इविल नर्चर्ड, दैट मीन्स आप उसकी वो कर रहे हो नेगेटिव, मतलब निंदा कर रहे हो एक तरीके से, नेगेटिव बोल रहे हो उसके लिए। हाँ ठीक है, हाँ भाई छेड़ रहा है आ गया, आजा भाई। अरे यार गाइस प्लीज डिसिप्लिन, आप अगर देखो आवाज करनी तो आगे आ जाओ फिर। भाई मैथ्स, भाई आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। देखो कॉलेज में भी मैं बताऊँ, स्कूल में आपको टीचर्स हैं, आपको आपकी नोटबुक्स चेक होती थी, ग्रेड्स मिलते थे। कॉलेज में कोई नहीं पूछेगा आपको, मतलब आप सोचोगे आप मिस करोगे, यार कोई मेरे को पूछ क्यों नहीं रहा। टीचर्स कहेंगे आप दोगे असाइनमेंट तो ले लेगी, नहीं लोगे तो नहीं, यू डायरेक्टली गेट अ जीरो। है ना, तो ये आपने खुद ही। हाँ जी, हेलो प्लीज अलग बैठ जाओ अगर लड़ाई करनी है तो। इसका आपका कॉजिंग हार्म, नर्चर्ड, NURTURED, मतलब evil, मतलब इसका जो एग्जैक्टली डिक्शनरी में यही वर्ड लिखा हुआ था, दिस मीन्स टू क्रिटिसाइज समवन, एक तरीके से, मतलब evil मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नेगेटिव वे में। अभी बताएंगे, सबका बनाएंगे। बाय सुपर नेचुरल पावर्स, हाँ
सुपर नेचुरल पावर नहीं, सुपर नेचुरल मतलब वो कालिया शक्ति, वो ब्लैक मैजिक बेसिकली। ठीक है भाई। फिर वी हैव मेलेडी बैड डिजीज, या बेसिकली सीरियस डिजीज लिख लो आप, बैड वैसे उस कॉन्टेक्ट। तो एक बार मैं लिख तो लूं, मतलब सीरियस कंडीशन। मतलब उससे मैलाफाइड ये है बेसिकली इन बैड फेथ। तो गाइज ये जो आपका malformed है दैट इज बैडली परफॉर्म्ड। देन वी हैव मेलिजन दैट इज इविल नर्चर्ड, मतलब क्रिटिसाइज करना बहुत नेगेटिव फॉर्म में कि वो रो जाए। ठीक है। देन वी हैव maleficence that is causing harm by black magic या supernatural. Then we have malady that is bad, is this is seriously, कोई seriously ill है, मतलब फॉर एग्जाम्पल कैंसर या कोई और ऐसा डिजीज जो क्योरेबल नहीं है इजीली। हाँ वो हाँ, तो मत खाया करो। Then we have malafide in bad faith. Then we have malapromism. That means misuse of the word. For example, by mistake आपने कुछ mispronounce कर दिया, fumble कर दिया, मतलब it's very easy, मतलब easy नहीं, मतलब common कि आप fumbling कर दो, कोई मतलब बोलते बोलते आपका अटक जाए word, तो that is by mistake, तो that is known as this। ये लिख लो। ये जो सारा जो कॉन्सेप्ट है दैट कम्स अंडर द रूट वर्ड। आपने रूट वर्ड करना है और उसका मतलब वही नेगेटिव फॉर्म में है। दिस इज समथिंग दैट मीन्स बोथ एंड अराउंड। सो यू हैव सो मेनी वर्ड्स जो आप एक ही वर्ड से कर सकते हो। इसके मैंने आपको और भी जैसे एक साइड बताया, साइड मैंने लास्ट क्लास में लिख दिया था तो अब मैं लिख नहीं रहा उसको। देन वी हैव को, जैसे को का मतलब होता है डूइंग समथिंग टुगेदर, जैसे कॉपरेट मतलब पीपल कमिंग टुगेदर एंड डूइंग समथिंग। ठीक है। को पायलट मतलब टू पायलट्स फ्लाइंग द प्लेन एट अ सेम टाइम, को पायलट ही इज योर कोलैटरल। नहीं कोलैटरल तो नहीं, को वैसे वाला को मतलब जैसे को और फिर डैश पायलट ऐसे वाला। गाइस नो नो थैंक यू। मेलोडी, द स्पेलिंग माइट बी डिफरेंट। ठीक है, लिख लिया ये। और मतलब जब आप, मैंने नहीं छोड़ा, वो आपके टीचर आगे दूसरे, तो मैनेजमेंट को बोलो फिर। अच्छा चलो देखते हैं, अभी ये कहेंगे तो फिर आई विल टीच यू। ठीक है गाइस, तो अब मैं ये है बेसिकली जब भी आप कोई वर्ड पढ़ो ना तो उसको विजुअलाइज कर लो। गाइस मेलेडी बाद में खाना प्लीज। तो आप उसको जब आप विजुअलाइज करोगे ना तो आपको आसानी रहेगी आपको परफॉर्म करना। और मैंने आपको एक और ट्रिक भी बताई थी, यू मेक अ सेंटेंस ऑफ दिस वर्ड। एक मतलब जैसे आप लिख रहे हो तो अच्छा लास्ट टाइम जो ईडियम फ्रेजेस लिखे थे किसी ने सेंटेंस बनाया उसका? हाँ जी, हेलो हेलो प्लीज। वो सेंटेंस बनाया आपने जो छोड़ के गए थे आप, दो लाइन यार। वो अब क्या है कि देखो दिस इज अ कंपटीशन, इसमें सब अगर आपको सबको इक्वल मैं बांट रहा हूँ चीज़ें, बट जो एक्स्ट्रा एफर्ट करेगा वो आपस में ही बेटर परफॉर्म कर पाएगा। और आप जब क्लास में ही बेटर नहीं परफॉर्म कर रहे वहाँ पे तो पता नहीं कितने स्टूडेंट्स हैं, समझ रहे हो? तो ऐसे ही आप अपने स्कूल में बेटर परफॉर्म करो, फिर आप अपनी सिटी में, अब सिटी नहीं है तो नेशनल लेवल पे एग्जाम है। एवरीवन वांट्स कि भाई मेरा दिल्ली में एडमिशन हो। भाई यू आर लिविंग इन दिल्ली, यू वांट कि भाई दिल्ली मिल जाए। अब अच्छा लगेगा कि आप कहीं मतलब नॉर्थ ईस्ट में जाके पढ़ रहे हो या कहीं छत्तीसगढ़ झारखंड में जाके पढ़ रहे हो, समझ रहे हो? नहीं, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग गाइज आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दैट, बट अच्छा अर्बन एरिया में पढ़ो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ आपका घर है, सब कुछ है। तो अगर आप नहीं पढ़ोगे तो वहां पे भी नहीं मिलेगा, आपको ओपन से करना पड़ेगा। चलो ठीक है गाइस, एक और वर्ड है देन वील,
देन वील डू दी निमोनिक्स वाला पार्ट और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे. फोन कहाँ गया? देन द वर्ड इज क्रोनिक. इज टाइम. ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल क्रॉनिकल. ये आपकी उसकी भी प्रैक्टिस हो रही है. किसकी? मतलब जो स्पॉटिंग दी एरर्स और स्पेलिंग चेक वाले की. तो दीज आर दी वर्ड जो थोड़े मुश्किल होते हैं, तो ये भी आपने ध्यान रखना है. और जो क्लास नोट्स हैं, बेसिकली क्लास नोट्स इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू दैट टॉपिक. अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मान लो 250 वर्ड्स हैं, तो 250 वर्ड्स का मैं रूट वर्ड नहीं बता सकता. इट्स नॉट पॉसिबल, लिमिटेड टाइम है. तो आप जो टॉपिक यहाँ पढ़ रहे हो ना, तो घर जाके भी उसको पढ़ो. देन इफ़ यू हैव एनी डाउट या इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन या इफ़ यू हैव एनी समथिंग, तो आप उसे पूछो कि भाई सर ये रिलेटेड वर्ड है, इसका कोई रूट वर्ड है क्या. मतलब यू नो यू हैव टू पुट इन सम एफर्ट, तभी आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे. देन वी हैव एनाक्रॉनिक. Then we have chronometer. Then we have synchronous. Chronology. हाँ, chronology ऑर्डर वही है ना, वो टाइम से ही रिलेटेड है. फॉर एग्जांपल वही इसका मतलब अकबर की हायरार्की है कि भाई इसका फादर कौन था, ये कौन था, या प्राइम मिनिस्टर के फॉर्म में. अच्छा ये आपका जो जीके वाला पार्ट है ना, इसमें ये काफ़ी कर जाना. जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, और जो आपके मल्टीपल है ना, तो उनको मतलब सीक्वेंस में याद कर लेना. यू वुड गेट कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा मनमोहन सिंह लिखा होगा, या ऐसे लिखा होगा. तो यू हैव टू मतलब अरेंज देम इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. दैट मीन्स असेंडिंग. ठीक है. ठीक है. ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं. वी हैव द वर्ड वन. इसका मतलब होता है कुछ भी चीज जो कॉन्टिन्यूसली लॉन्ग टाइम के लिए चल रही है. फॉर एग्जांपल वी हैव रशिया यूक्रेन वॉर, वो काफी टाइम से चल रही है, तो दैट इज दिस. देन वी हैव एनाक्रॉनिक. एनाक्रॉनिक मीन्स समथिंग या समवन हु इज नॉट इन करेक्ट हिस्टोरिकल टाइम. फॉर एग्जांपल टाइम ट्रेवल वाला जो कॉन्सेप्ट है, यू मस्ट बी रीडिंग नॉवेल्स. हाँ जी, नॉवल भाई यार, ये आप पढ़ने लग रहे यार. ये कोई बात नहीं. आप लिख क्यों नहीं रहे? आपने एक भी वर्ड नहीं लिखा यार. आप आगे आ जाओ. देखो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो कैसे.
ठीक है यार, आपका फ्यूचर आपके हाथ में है, यू आर द ड्राइवर। ठीक है, वी हैव क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर इज समवन समथिंग जो टाइम को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। देन वी हैव सिंक्रोनस, ये क्या है, एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम। आपने जो साइंस स्टूडेंट्स हैं, ये सिंक्रोनस मोटर होती है एक, जैसे डीसी मोटर, एसी मोटर। ये थोड़ा फिजिक्स का पार्ट है शायद, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पढ़ोगे अगर जो थोड़ा उस साइड परस्यू करेगा, तो मतलब दो चीज़ें एक साथ चल रही हैं, तो दैट इज सिंक्रोनस। हाँ जी, हाँ। तो बेसिकली क्या होता है, अब मैं ये वाले वर्ड्स क्यों बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल साइंस के स्टूडेंट्स मान लो कम है, या वो और जेई मेंस उधर जाता है, तो मतलब एवरीवन एवरीथिंग शुड नो दीज वर्ड्स विच आर वेरी लाइकली टू अपीयर। और इसका सेंटेंस के लिए थोड़ा एक जगह छोड़ देना, यहाँ नहीं तो नेक्स्ट पेज पे, है ना। हाँ तो कर रहे हो आप, बट बनाते नहीं। आप लिख रहे हो भाई, दिखाओ। वेरी गुड, अच्छा बच्चा है, वो बैक बेंचर है, बट साइंस स्टूडेंट, फिर कॉमर्स, अच्छा ह्यूमैनिटीज। ठीक है, चलो लिख लिया गाइस ये, है ना। नाउ वील कम टू निमोनिक्स, जो हम जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे। तो द क्लास स्ट्रक्चर इज प्लान्ड इन अ सर्टेन वे, कि मैं आपको अराउंड 50-60 या मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे निमोनिक्स के थ्रू। देन वील प्रैक्टिस ऑल दी एक्सरसाइजेस, और जो लास्ट क्लास में जो स्पॉटिंग दी एरर्स वाली रह गई थी, आप जल्दी चले गए थे, तो वो वाली भी आज कंप्लीट करेंगे, सो दैट वी रैप अप दी कोर्स ऑन टाइम। अच्छा, आपकी जो बुक है ना, इसमें क्या है कि उल्टा लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल पहले उसका मीनिंग लिखा हुआ है, फिर उसका वर्ड लिखा हुआ है, तो वील डू इट अदर वे राउंड। पहले हम वर्ड बोलेंगे, अगर आपको वर्ड पता होगा तो मीनिंग इज समथिंग वो डिफर करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप अपने माइंड सेट से उसका कुछ और बता दोगे, वो कुछ और बता देगा, बट समवॉट मीनिंग रिमेन्स द सेम। तो लिखना है गाइज, आप अपनी बुक्स बंद कर दो, ये सिर्फ मेरे रेफरेंस के लिए है, क्योंकि आप लिखोगे ना तो फिर आपको याद रहेगा। अब जैसे पढ़ तो मैं भी रहा हूँ, फिर उसके बाद जब हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, चाहे वो बेशक आप डायरेक्टली बुक में मार्क कर देना, ठीक है। नहीं नहीं, कॉपी तो खोलनी है, यू हैव टू क्लोज योर बुक। हाँ जी यार, आप लिख ही नहीं रहे, आपको यहाँ बैठ के लिखना है क्या, है लिखो ना। अच्छा, वी हैव हाइपर टेंशन। द फर्स्ट वर्ड इज हाइपर टेंशन। क्या होता है हाइपर टेंशन? बीपी, मतलब समथिंग एबनॉर्मली हाई बीपी। देन वी हैव हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन बताओ भाई, उसका ओपोजिट लो ब्लड प्रेशर। तो ये दो लिखो पहले। द फर्स्ट वर्ड इज हाइपरटेंशन, देन वी हैव हाइपोटेंशन। हाँ, और फिर इसका मीनिंग लो ब्लड प्रेशर। अब जैसे हाइपरटेंशन तो सबको पता है, बट हाइपोटेंशन शायद आपने पहली बार सुना हो। मतलब साइंस स्टूडेंट्स को पता है, बट अदर स्टूडेंट्स को थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, लिख लिया यार, आप लिख नहीं रहे, दिखाओ। देन वी हैव एनार्की। ये पॉल साइंस का वर्ड है। एनार्की स्पेलिंग इज ANARCHY। ANARCHY, एनार्की। एनार्की क्या होता है? मतलब वेयर इज नो गवर्नमेंट, बेसिकली वहाँ पे अपने आप चल रहा है बेसिकली। नहीं, मोनार्की इज डिफरेंट। देखो ये तीन टाइप्स के होते हैं। वन इज मोनार्की। मोनार्की स्टैंड्स फॉर जब किंग्स एंड क्वींस का रूल होता है, दैट इज मोनार्की। मोनार्की में भी दो टाइप्स होता है। वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एक अदर मोनार्की इज मतलब वैसी वाली मोनार्की, डायरेक्ट मोनार्की, जिसमें वो जो किंग कहते हैं दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है? बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, ही इज जस्ट एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये कैटेगरी 1 हो गई मोनार्की वाली साइड में। देन वी हैव डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में क्या होता है? कोई मिलिट्री पावर या कोई ऐसा पर्सन हु इज रूलिंग इन सच अ वे कि वो मोनार्क की तरह है, मतलब डिक्टेटरशिप है। तो दैट इज समथिंग डिक्टेटरशिप।
देन वी हैव डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी समथिंग कि भाई पीपल्स रूल, वो हमारा जो अब्राहम लिंकन है, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो ये जो मैंने आपको 4-5 चीज़ें बताई ना, ये भी आपका आ सकता है फॉर एग्जांपल वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में। और इट डज नॉट मैटर कि जो मैं बता रहा हूँ वही आए, बट इट विल गिव यू एन आइडिया कि कैसे आपने प्रिपेयर करना है और क्या चीज़ें मतलब अवॉइड कर सकते हो या क्या देखने हैं। ठीक है, एनआर की लिख लिया। देन वी हैव मोनोटनी, MONOTONY, सेम सी चीज़ें, दैट इज एब्सेंस ऑफ वेराइटी। लिख नहीं रहे आप? अच्छा, एक वो लिखेगा, एक आप लिखोगे। मोनोटनी, MONOTY, दैट मीन्स एब्सेंस ऑफ वेराइटी। हाँ जी, हाँ, TONY, मोनोटोनी। दैट मीन्स आप गए शॉपिंग करने और आपको एक ही वाइट कलर आपको हर जगह मिल रहा है, मतलब यू डोंट हैव वेराइटी, है ना। आप बोरिंग, वो मोनोटोनस होता है कि भाई सेम चीज़ बार बार मतलब पढ़े ही जा रहे हो, यू डोंट हैव द चार्म, है ना। आप अगर कॉलेज में नहीं जाओगे तो यू वुड बी, ठीक है। फिर क्रोनोलॉजिकल, वैसे तो आसान वर्ड है बट यू शुड राइट, काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, तो क्रोनोलॉजिकल भी लिख लो। स्पेलिंग बताऊँ, CHRO, क्रोनोलॉजिकल, CHRONOLOGICAL, हाँ जी, क्रोनोलॉजिकल। अब जैसे ये जो आपने ये क्रॉनिक पढ़ा ना, वही टाइम वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो वो उधर काम आ गया आपको, क्रोनोलॉजिकल वाला। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ टाइम, दैट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर नहीं, असेंडिंग ऑर्डर नहीं, सीक्वेंस ऑफ टाइम। वो डिसेंडिंग भी पूछ सकता है इसमें, मतलब देयर वुड बी अ वर्ड, अगर कुछ नहीं लिखा, अकॉर्डिंग टू टाइम। अकॉर्डिंग टू टाइम का मतलब वही होता है जो पहले हुआ फिर बाद में हुआ। अच्छा, प्लाटेबल, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड प्लाटेबल, PLATABLE, प्लाटेबल, PLATABLE। देयर इज अ फेमस रेस्टोरेंट इन इटली प्लाटेबल के नाम से। तो इसका मतलब होता है वेरी प्लेजेंट फूड, वेरी प्लेजेंट फूड। PLATABLE नहीं लिखा? हाँ, तो मैं भी तो PALA P, अच्छा गलत बोल दी, सॉरी गाइस, मिस प्रोनाउंस। वही ये देखो, ये वाला वर्ड, मिस यूज ऑफ वर्ड बाय मिस्टेक, ठीक है। PALATABLE, दैट मीन्स वेरी प्लेजेंट टू ईट, मतलब टेस्टी जो चीज़ है, मतलब एक छोटा सा वर्ड लिख लो सो दैट यू रिमेंबर, ठीक है। अच्छा, रैंसम, ब्राइब नहीं, रैंसम इज अमाउंट टू बी पेड बाय द प्रिजनर फ्री। फॉर एग्जांपल, ब्राइब नहीं हुआ ना, फिरौती इज द राइट वर्ड। ब्राइब तो वो हो गया ना कि बेसिकली आपको पकड़ लिया पुलिस ने, तो आपने ब्राइब, किडनैप कर लिया, तो आप उनको ब्राइब करोगे ना, ब्राइब नहीं दोगे ना, आप उनको रैंसम दोगे, फिरौती देंगे आपके पेरेंट्स। ब्राइब तो ये है ना कि भाई पैसे ले ले यार, काम कर दे, वो तो ये फिरौती, मतलब देयर इज, देखो वो भी करेक्ट हो सकता है, बट दिस इज द मोर स्पेसिफिक वर्ड फॉर दैट, ठीक है। रैंसम, ग्रीसिंग द पाम, हाँ जी। अमाउंट ऑफ मनी पेड टू सेट अ प्रिजनर फ्री, अमाउंट ऑफ मनी पेड टू सेट अ प्रिजनर फ्री, कम से कम 50 तो लिखो। अरे तो फिर आप अभी तक पढ़ा आपने, आपके पास कितने दिन से है बुक? 10 दिन से तो होगी, फिर तो आपने पढ़ा कुछ, तो वही तो है ना, ठीक है। और ये वो हैं जो मोस्ट लाइकली टू अपीयर है, और ये मतलब अराउंड, मैं बताऊं, मैंने 50 एग्जाम्स दिए हैं, तो उनका एक्सपीरियंस मैं आपको निचोड़ के दे रहा हूं, ताकि, हाँ, ठीक है।
then we can write the word called peninsula. हाँ जी, peninsula. Area of land almost surrounded by water. हाँ, वो आइलैंड हो गया बेसिकली, है ना? जैसे इंडिया का गुड यू आर ज्योग्राफी का टर्म है ये बेसिकली। पेनिनसुला स्पेलिंग बताऊं, PENINSULA, ये भी आपका स्पेलिंग करेक्ट में आ जाता है। द वर्ड इज पेनिनसुला, PENINSULA, एरिया ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर। पेनिनसुला, PENINSULA, नहीं, सुला। अच्छा, हॉर्टिकल्चर मतलब वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, एनीथिंग रिलेटेड टू वेजिटेशन। हाँ जी गाइस, हेलो, यार लिख नहीं रहे आप। हॉर्टिकल्चर, हाँ जी हॉर्टिकल्चर लिख लिया। एक्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, हॉर्टिकल्चर, HORTICULTURE। अच्छा, देन वी हैव अ वर्ड कॉल्ड कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी, दिस इज अ टर्म, हाँ जी नहीं, कार्टोग्राफी इज अ टर्म इन ज्योग्राफी, मैप वाला कार्टोग्राफी। जो ह्यूमैनिटी स्टूडेंट है, अगर किसी के पास ज्योग्राफी थी तो देयर इज अ बुक कॉल्ड कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी की स्पेलिंग है CARTOGRAPHY। कार्टोग्राफी, आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स या आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। Then we have a word called laconic. Guys, laconic. 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 Laconic is something economical in speech. That means कम शब्दों में बात कहना. Other is expressed in few words. जैसे जो one word substitution is laconic in nature. That means एक बहुत गहरी बात आप कुछ शब्दों में कह रहे हो. Idioms and phrases are also laconic in nature. हाँ जी guys, please discipline. मतलब कम शब्दों में एक्सप्रेस करना अपनी बात को. Expressed in few words. और इसका मतलब एग्जैक्ट मीनिंग है इकोनॉमिकल इन स्पीच. दैट मीन्स कि भाई अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में. ठीक है, क्या ठीक है. ये तो पता है आपको लिखना है न, ये मतलब मैं वो है मतलब जो आपको शायद आपने यूज ना कर रखा हो और दैट इज वेरी लाइकली टू अपीयर या कुछ. अच्छा, इंसाइक्लोपीडिया को क्या मतलब, इंसाइक्लोपीडिया इज अ वर्ड जो आपको पता है, बट एग्जैक्टली क्या लिखोगे इसका मतलब. इंसाइक्लोपीडिया इसका है बेसिकली अ बुक कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्रांचेस एंड नॉलेज. इंसाइक्लोपीडिया स्पेलिंग बताओ पहले तो. एक मिनट, एक एक कर. हाँ जी, PAE. हाँ, द करेक्ट स्पेलिंग इज ENC. पहले लिखो NEN. देन वी हैव साइकिल, CYCLO, इनसाइक्लो. Then we have PAEDIA. भाई इसमें यही लिखा हुआ है एंड आई थिंक ये करेक्ट
पेड, यहाँ दिस इज द करेक्ट मीनिंग। अरे मतलब एक देयर इज अ बुक, आपने पढ़ी नहीं, मतलब क्लास 5-6 में होती है एक इंसाइक्लोपीडिया जिसमें सबकी नॉलेज होती है, हर चीज़ है उसमें। फॉर एग्जांपल आपका साइंस भी है उसमें, यू हैव ज्योग्राफी भी है, यू हैव हिस्ट्री भी। पी पी ई है, तो इन्होंने गलत लिखा हुआ है, कॉपीड है। ठीक है गाइस, इसको अच्छा ये थोड़ा सा वो है, मॉर्चरी पता है क्या होता है? मॉर्चरी, जहाँ पे मुर्दे रखे जाते हैं। मॉर्चरी मीन्स फॉर एग्जाम्पल एक हॉस्पिटल है तो उसका एक सेक्शन होता है दैट इज मॉर्चरी, दैट मीन्स एनीवन हु डाइज, तो उसको वो रखते हैं। द स्पेलिंग इज MONA, नहीं सॉरी, मॉर्चरी इज MORU, नहीं MORTU, MOR, गाइज MORTUARY, mortuary, building of or place where dead bodies are kept. कब्रिस्तान इज डिफरेंट। ठीक है, क्या मॉर्चरी की स्पेलिंग या वो अ बिल्डिंग वेयर वो क्या बोला, डेड बॉडीज आर केप्ट। मतलब आप एग्जैक्टली देखो, वर्ड टू वर्ड मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप वो मतलब समझ पाओ कि एग्जैक्टली कुछ मिस ना कर दो। मतलब आप इसको अगर अपने वर्ड में लिख दोगे ना, फॉर एग्जांपल प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, तो वो आपको याद रहेगा। मतलब इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। ये मेरा पर्सपेक्टिव है किसी चीज़ को कहने का, को जो हर आदमी का एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। तो थिंग्स हैव टू बी डन इन अ सर्टेन वे। ठीक है, अच्छा एक वर्ड होता है विंसिबल, विंसिबल, VINCIBLE। मतलब इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है कॉन्करेबल। विंसिबल, द स्पेलिंग इज VINCIBLE, VINCIBLE। मतलब इसका सिनोनिम होता है कॉन्करेबल, मतलब दैट कैन बी कॉन्कर्ड। हाँ, इनविंसिबल इज द ओपोजिट एंटोनिम फॉर दिस। हाँ, अरे विंसिबल कह रहा हूँ मैं, इनविंसिबल नहीं कह रहा, आई एम सेइंग विंसिबल। विंसिबल का मतलब होता है एनीथिंग दैट कैन बी कॉन्कर्ड। द किंग वाज विंसिबल नहीं। हाँ, मतलब एनीथिंग इज, मतलब ऐसा कोई है ही नहीं कि जो इमॉर्टल है, मतलब जो आया है धरती पे वो जाएगा। ठीक है, कॉन्करेबल मीन्स इजीली मतलब डिस्ट्रॉयड या मतलब डिफीटेड। वो हाँ, वो इंटर रिलेटेड है, मतलब वो इस टाइप से भी यूज हो सकता है, इस टाइप से भी यूज हो सकता है। मतलब इट डिपेंड्स ना कि वो उसको किस टाइप से आप यूज कर रहे हो। तो यू कैन यूज डिफरेंट वे डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, अच्छा वर्नरेबल, ये मतलब जैसे क्लाइमेट के टर्म है ना, जैसे वर्नेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज, वो वाला वर्नेबल। हाँ जी गाइस, वल्नरेबल, we have VULNERABLE। ये if you go by the exact words, it is that which can be easily damaged, hurt or capable of doing various types of। मतलब देखो क्लाइमेट चेंज से मैं इसको रिलेट कर पाता हूँ कि फॉर एग्जांपल जो क्लाइमेट चेंज है, यू हैव दिस टर्म कॉल्ड वर्नेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज, है ना, तो उससे। अच्छा वायबल, वायबल, VIABLE, वायबल। वायबल का मतलब होता है हाँ, दैट कैन लिव विदाउट एनी आउटसाइड हेल्प। फॉर एग्जाम्पल आत्मनिर्भर इज अ वर्ड, जैसे सेल्फ सफिशिएंट बेसिकली। वायबल इज VIABLE, मतलब दैट कैन लिव विदाउट एनी आउटसाइड हेल्प।
फॉर एग्जाम्पल जो कंट्रीज हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी रशिया है, रशिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लग गए हैं, बट द कंट्री इज़ वायबल, मतलब उसके पास खुद के प्रोडक्शंस हैं, ऑयल के लिए वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, उसके पास अपना वाटर रिसोर्सेज हैं, उसके पास अपनी वेजिटेशन है, उसके पास अपने क्रॉप्स हैं, अपनी आर्मी है, अपना सब कुछ है। अगर आप आज अगर कनेक्ट कर दो, मतलब वी हैव दिस टर्म कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन भी एक वर्ड लिख सकते हो आप। तो उसमें यह है कि इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ अ स्टेट, इसमें कुछ भी आ सकता है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिसी है। हाँ जी, हाँ, तो बेसिकली क्या है कि अगर आप कट कर देते हो तो क्या आप सेल्फ सस्टेन कर सकते हो? जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि भाई हुक्का पानी बंद कर दिया, दैट मीन्स टोटली कट ऑफ। तो आप क्या सस्टेन कर पाओगे? नहीं, है ना। अच्छा, एक वर्ड होता है कस्टोडियन, ये पता होगा आपको। एनीवन हु इज अ टेकिंग, मतलब टेक केयर जो करता है बेसिकली बिल्डिंग का, ही इज द कस्टोडियन, है ना। जैसे वो होता है ना, कस्टडी ले लिया, लिख लो। अगर देखो किसी को लग रहा है कि थोड़ा वैसा है तो लिख लो कस्टोडियन, CUSTODIAN, केयर टेकर ऑफ अ पब्लिक बिल्डिंग, CUSTODIAN। या फिर कोई बच्चे का भी टेक केयर करना, जैसे केयरफुल इन परफॉर्मिंग ड्यूटीज, नहीं नहीं वो अलग है, सॉरी, हाउ वी सिट अलग है, ये वर्ड अलग है, ठीक है। नहीं, केयर टेकर ऑफ पब्लिक बिल्डिंग। अच्छा, एक मैंने मिस कर दिया, वर्सेटाइल, वर्सेटाइल, दिस इज अ वर्ड। Versatile means one who possesses many talents, capable of doing various types of tasks. Versatile, VERSATILE, हाँ जी, versatile. We have a word called versatile, one who possesses many talents, capable of doing various tasks. Oh, sorry. ठीक है। अच्छा, वी हैव अ वर्ड कॉल्ड प्रोडिगी, प्रोडिगी गाइस, प्रोडिगी, PRODIGY, प्रोडिगी। प्रोडिगी मीन्स पर्सन ऑफ अनयूजुअल एंड और रिमार्केबल टैलेंट, मतलब कुछ ऐसा यूनिक है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन टच माई टंग विद नोज वाला, दिस इज अ टैलेंट, है ना। तो तो दैट इज प्रोडिगी, ठीक है। अरे आई एम जस्ट कोटिंग एन एग्जाम्पल कि दिस इज अ अनयूजुअल टैलेंट जो सब में नहीं होता। आप कर लो ट्राई गाइस, मैं तो कैमरे पे, ठीक है। अच्छा, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड फियास्को, FIASCO, फियास्को। दिस मीन्स कंप्लीट फेलियर। फियास्को, फियास्को, FIASCO, फियास्को, दैट मीन्स कंप्लीट फेलियर। एटलीस्ट 50 करेंगे। अरे अभी मतलब ये क्या है कि आप बाद में अगर जैसे फॉर एग्जांपल मोस्टली स्टूडेंट्स बुक नहीं रिवाइज करते, तो एटलीस्ट आप ये नोट्स भी रिवाइज कर लोगे ना। हम ऐसे नहीं कर रहे कि आई एम जस्ट डिक्टेटिंग यू, मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा हूँ साथ साथ, तो यू विल एबल टू मेमोराइज या विजुअलाइज दी वर्ड। तो ये आ गया तो यू कैन डू दैट, ठीक है। अच्छा, पॉलीगैमी तो पता होगा आपको, पॉलीगैमी, पॉलीगैमी मीन्स कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ्स एट सेम टाइम। मतलब ये अभी तो यूजुअली नहीं होता, बट वी मतलब पहले होता था, ठीक है। कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट सेम टाइम। देन वी हैव बायगैमी, देन वी हैव बायगैमी, दैट मीन्स then that means two wives or husbands at same time,
दिस इज बाइगैमी, BIGAMY। ये आपका क्या है कि बेसिकली एंटोनिम्स, मतलब वो क्या है कि मतलब मैंने बताया था ना, जैसे जो इंग्लिश है, गाइस गाइस, हेलो हेलो गाइस प्लीज, क्या होता है इंग्लिश का ना कोई ऐसे बाइफर्केशन नहीं होता। फॉर एग्जांपल कि भाई इतना पढ़ लिया तो ये इसी कॉन्सेप्ट में यूज़ होगा, वो आपका कहीं पे भी यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल पैराजम्बल आप कर रहे हो तो उसमें यूज़ हो सकता है, या आप और कुछ स्पॉटिंग द एरर कर रहे हो उसमें यूज़ हो सकता है। तो थिंग्स कैन बी यू नो, ठीक है। अच्छा, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड मोसाइक, MOSAIC, मोसाइक, MOSAIC, मोसाइक, डिजाइन मेड बाय पुटिंग टुगेदर कलर्ड पीसेस ऑफ ग्लासेस एंड स्टोन्स। मतलब आपने देखा होगा ना, ये काफ़ी सारे जो मेट्रो पिलर्स है उसको डिज़ाइन कर रखा है टूटी हुई टाइल्स से। हाँ, वो मतलब वो ऐसा ना, वो एक वीडियो भी आती है 5 मिनट आर्ट्स जो ख़राब चीज़ों से बना देते हैं। तो वो क्या मीनिंग है, डिजाइन मेड बाय पुटिंग टुगेदर कलर्ड पीसेस ऑफ ग्लास एंड स्टोन्स, दिस इज मोसाइक। अच्छा, है स्पेलिंग MOSAIC। अच्छा, मैनिफेस्टो तो पता है ना, पॉलिटिकल साइंस। किसी को मैनिफेस्टो का मतलब नहीं पता हो, नहीं पता। मैनिफेस्टो क्या होता है, कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी होती है तो वो परफॉर्म मतलब इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है तो उससे पहले एक अपना मैनिफेस्टो देती है कि हम ये चीज़ें करेंगे। फॉर एग्जांपल जो DU में जाएंगे दे वुड यू नो, जिनका इलेक्शंस में इंटरेस्ट है तो आपको एक मैनिफेस्टो मिलेगा। मतलब अगर आप मेरे को वोट दोगे तो आई वुड डू दीज थिंग्स फॉर यू। फॉर एग्जांपल मैं आपका रोड बना दूंगा, दिस इज अ पार्ट ऑफ मैनिफेस्टो। मैं, हाँ, 2100 रुपये वाला स्कीम है। देन मैं आपका जैसे क्या बोलते हैं प्लांट्स लगा दूंगा, आपका एक पार्क डेवलप कर दूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दूंगा। तो दैट इज समथिंग मैनिफेस्टो। अगर आपको नहीं पता था तो आप लिख लो, आप भूल जाओगे। अच्छा, फेटल आपने बुक खोल रखी है? नहीं, फेटल, ठीक है। फेटल, द स्पेलिंग इज FATAL, फेटल, disease which ends in death. For example, we have cancer, disease which ends in death. हाँ, तो मतलब वो घाव ऐसा कर दिया, मतलब नहीं, वी आर रिलेटिंग दैट विद दैट डिजीज कि भाई आपने ऐसा घातक वर्ड बोला कि वो दिल में चुभ गया, छेद कर गया, वैसे वाला कॉन्सेप्ट। आजा भाई, अब तो आगे आना पड़ेगा। ले लो, वी टेक 2 minutes वाटर ब्रेक, देन वील कंटिन्यू। आप आगे आ सकते हो इफ यू फील कि थोड़ा, नहीं आगे ही आ जाओ आप लोग। टाइम इज 2:07। करेंगे, इसकी भी एक्सरसाइज करेंगे और जो लास्ट टाइम छूट गई थी वो भी करेंगे। मतलब यू नो, इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप कितना, जैसे क्या है कि अगर किसी को लगता है ना कि वो इंग्लिश बोलने में हेजिटेट करता है तो टूटी फूटी बोलो, बट एटलीस्ट ट्राई। अब मैं भी फॉर एग्जांपल, मैं भी अपने जब मैं छोटा था, फॉर एग्जांपल क्लास 10 में इतना नहीं था एक्सट्रोवर्ट। सो कुछ आप चीज़ों में पार्ट लोगे या आप अपना देखो, स्टडीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट, एकेडमिक्स आप कॉलेज में परफॉर्म करना, बट बहुत सारी ना को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं कॉलेज में, तो उनको ज़रूर पार्ट करना डिपेंडिंग योर इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल डिबेटिंग में है तो देयर इज़ अ डिबेटिंग सोसाइटी इन एवरी कॉलेज। अगर कोई NSS सोशल सर्विस है, नेशनल सर्विस स्कीम होता है एक चीज़,
तो वो भी चीज़ है जो आप कर सकते हो। उसमें क्या होता है, मल्टीपल आपको मिल जाता है, आप डोनेशन ड्राइव्स भी करते हो, बच्चों को पढ़ाते भी हो, और आप क्या है मल्टीपल प्लास्टिक रिसाइकलिंग, पेपर रिसाइकलिंग जैसी चीज़ें भी करते हो। तो इट डिपेंड्स, हर कॉलेज में यूजुअली होता है। अगर किसी का थोड़ा आर्मी रिलेटेड मज़ा है कि भाई उस वो कर रहे हैं, तो देर इज़ एनसीसी फॉर दैट। हाँ, स्कूल में भी है। तो कॉलेज में थोड़ा हायर बी सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। फिर वी हैव सोसाइटीज़, आर्ट एंड क्राफ्ट वाली भी है कि भाई जो बनाती है। देन वी हैव म्यूज़िक सोसाइटी जो म्यूज़िक से रिलेटेड है। फिर है इंस्ट्रूमेंटल सोसाइटी, मतलब जो बजाने वाले हैं बेसिकली। देन वी हैव प्ले वाली सोसाइटी जो प्ले परफॉर्म्स करती है। मतलब क्या होता है, स्कूल जो कॉलेज का जो एनुअल डे होता है ना, उस पर एक कोरियोग्राफर नहीं हायर करते, वो स्टूडेंट्स ही आपस में परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी एक सोसाइटी होगी, उनको कहा गया कि भाई यू हैव टू परफॉर्म दिस म्यूजिक और आपने करना है, तो यू परफॉर्म दैट। तो वो डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट क्या है, 2 या 3 जितनी सोसाइटीज़ में आप पार्ट ले सकते हो ना फर्स्ट ईयर में, तो उतना अच्छा है। मतलब आपको एक ऐसा एक्सपोजर मिलेगा, तो यू वोंट हेजिटेट कहीं पे भी। फैटी के बाद कुछ नहीं कराया, फेटल के बाद फैटी सुनाई दिया मेरे को। चलो गाइस, ब्रेक ओवर, लेट्स। चलो 2 मिनट और ले लो। नहीं नहीं, अरे फिर कंप्लीट नहीं होगा ना। चलो 12 नहीं नहीं भाई, 12 पे स्टार्ट कर देंगे गाइस। 2 एक्सरसाइजेस भी करनी है, और इसका ये नहीं है कि इसका तो सारी करनी पड़ेगी। देयर आर 40 क्वेश्चंस। अच्छा, जो जिनको नींद नहीं आ रही या जो करना चाहते हैं, तो दे कैन स्टार्ट दी एक्सरसाइजेस। क्या ऑनलाइन? अच्छा, तो इंग्लिश की पहले रखवा लिया करो, फिर मैथ्स में नींद आएगी। मैथ्स था ना मॉर्निंग में। ये तो देखो, ऐसा कुछ है नहीं कि जो आप अलग पढ़ रहे हो। फॉर एग्जांपल उसमें है कि फॉर एग्जांपल सम स्टूडेंट्स आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़, तो मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने लास्ट 10th में पढ़ा था, तो दैट माइट बी लिटिल डिफिकल्ट। बट ये तो वो है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये हम एक तरीके से रिवाइज कर रहे हैं, और इंटरेस्टिंग वे में इंटरेक्टिव क्लास है। मतलब ये तो है नहीं मैं वन साइडेड एक मोनोलॉग गा रहा हूँ। वी आर टॉकिंग, हैविंग फन, या थोड़ा बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आपको वो रहे। बैक एक्सरसाइज। पहले क्या करना, इनिशियली आप जितना आता है ना उतना करना। मतलब कि भाई फॉर एग्जांपल देयर आर 40, तो मेरे को मान लो 15 ही आए इनिशियली। वेरी मच पॉसिबिलिटी, क्योंकि आपने इतना अच्छे से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा हुआ। तो आप पीछे से भी देखे करो। इसमें क्या होता है, ऐसा कुछ डिस्कशन करने का है नहीं। फॉर एग्जांपल ईडियम फ्रेजेस में हम थोड़ा सा निमोनिक्स यूज़ कर सकते हैं, तो ये वही होंगे जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, वही रिपीटेड होंगे एक तरीके से। तो उसके बाद आप सेकेंड राउंड में पीछे से देख के कर लेना। फिर एटलीस्ट ये जो 40 है ना, ये इसमें से भी आपके 1 या 2 रिपीट हो जाएंगे क्वेश्चंस। चलिए गाइस, हो गए 12 भाई, हो गए 12। दिखाओ। चलो गाइस 12 हो गए भाई, 12।
ठीक है। अच्छा, आइटिनरी पता है ना आपको? ये एक ट्रिप पे जब हम जाते हैं, आइटिनरी, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड आइटिनरी। प्लान या डिटेल्स, रिकॉर्ड्स ऑफ अ जर्नी, डिटेल्ड प्लान ऑफ अ जर्नी। फॉर एग्जाम्पल आप अभी कॉलेज में जाओगे तो ट्रिप्स पे जाओगे, तो यू वुड गेट अ आइटनरी कि भाई आपने क्या क्या लेके जाना है, कि 2 टी-शर्ट्स लेके जानी है या जैकेट लेके जाना है, या यू कैन टेक सम स्नैक्स या सॉक्स लेके जा सकते, मतलब हाँ, मतलब डिटेल्स होते हैं वो। आइटनरी इज द डिटेल्स कि क्या क्या कैसे कैसे होगा। हाँ जी, आइटनरी। आइटनरी बाद में, बाद में। ठीक है। ये पता है क्या होता है इनिशियली, जब आप जैसे 12th करके आए हो ना, तो अभी आपको मीम्स या ये अट्रैक्ट करेंगे या मतलब लगेगा यार हंसी आ रही है, बट आफ्टर सर्टेन एज आपको ये ना थोड़ा मेच्योर हो जाओगे। फॉर एग्जांपल आप अपने मम्मी पापा को दिखाओगे तो दे विल जस्ट स्माइल एंड यू नो गो अवे, तो उन्होंने देख लिया कह रहे यार ये क्या है ये। तो ये मेच्योरिटी कम्स बाय एज, तो इट्स ओके अभी इस एज में, बट अभी पढ़ लो। ठीक है। मैंने बताया था आइटनरी, हाँ जी लिख लो। आइटनरी नहीं पता, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये रिपीट होता है। ITINERAY, ITINERARY, आइटनरी। यार आपका ये 13 हो गए, 14 हो गए इनफैक्ट। आइटनरी, ITINERARY, प्लान और डिटेल्स ऑफ अ जर्नी। आइटनरी, प्लान फॉर या डिटेल्स ऑफ अ जर्नी। अच्छा, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड रेलीगेट गाइस, रेलीगेट, RELEGATE। दिस इज द सिनोनिम फॉर डिमोट, मतलब किसी को डिमोट करना ना, डिसमिस या रिड्यूस द पावर और पोजीशन, तो उसको बोलते हैं रेलीगेट। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं, बट उनके सिनोनिम्स पूछ लेगा आपसे। द वर्ड इज रेलीगेट, RELEGATE। दैट मीन्स मतलब एक तो सिनोनिम लिख लो, डिमोट, DEMOTE, देन वी हैव डिसमिस या रिड्यूस लोअर टू अ लोअर पोजीशन। हाँ जी, डिमेट, और डिमेट नहीं, सॉरी, डिमोट इज द सिनोनिम फॉर दैट। डिसमिस, रिड्यूस टू अ लोअर पोजीशन। अच्छा, सपल क्या होता है? सपल, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड सपल, SUPPLE, सपल। दैट मीन्स इजीली बेंडिंग, नॉट स्टिफ। दैट मीन्स कि कोई ऐसी लकड़ी है तो सपल, SUPPLE, सपल। सपल, सपल, SUPPLE, सपल। फॉर एग्जाम्पल कोई आयरन रॉड है ठीक है। अच्छा, रीप्रूफ, रीप्रूफ, REP, मतलब easily bending, not stiff. Guys, please. We have other word called reproof. Reproof. Mild disapproval. Expression of mild disapproval.
भाई आपके पेरेंट्स थोड़ा सा रीप्रूफ, ठीक है। अच्छा, एक जैसे हमने ये वर्ड्स करे ना, एक ओबिया भी एक चीज होती है। ओबिया मीन्स फियर। तो इसमें काफी सारी चीजें होती हैं। जैसे डेड बॉडी से फियर है तो वी हैव न्यूरो, NECRO फोबिया, नेक्रोफोबिया इज द वर्ड। वी हैव जूपोफोबिया इज फॉर द एनिमल्स। हाँ जी गाइस, गाइस सेंटर प्लीज। तो ये जो फोबिया है बेसिकली दिस मीन्स फियर, ठीक है। तो इसमें लिख लो, अगर डेड बॉडी से फियर है तो द स्पेलिंग इज नेक्रोफोबिया, NECRO और फिर डैश करके फोबिया लिख लेना ताकि आपको याद रहे। नेक्रोफोबिया मतलब फियर फ्रॉम डेड बॉडी। हाँ। देन वी हैव एनिमल से है तो वी हैव जूफोबिया। नेक्रोफोबिया वॉज द डेड बॉडी से डर लगता है तो। फॉर एग्जाम्पल एनीवन हु हैज नेक्रोफोबिया कैन नॉट बिकम अ डॉक्टर। या मतलब समझ रहे हो, डेड बॉडी मीन्स यार मतलब वो देख के घबरा जाता है ना डेड बॉडी। मतलब आर्मी ऑफिसर्स है भाई, यू गो ऑन ऑपरेशंस तो आपने मारना भी पड़ेगा। तो डेड बॉडी जो फर्स्ट टाइम देखता है तो वो बड़ा वो हो जाता है मतलब अंदर से। तो ही हैज टू बी स्ट्रॉन्ग। हाँ नहीं बोलो, ठीक है। देन वी हैव वर्ड कॉल्ड एग्रोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग इन ओपन स्पेस। एग्रो, AG नहीं सॉरी, ये है एगोरो, AGORA, अगोरा, अगोराफोबिया, AGORA, फियर ऑफ बीइंग इन ओपन प्लेस। भाई खेतों में जाने से डर लगता है या ओपन प्लेस फॉर एग्जाम्पल यू गो ऑन एयरपोर्ट फॉर एग्जाम्पल, वो बहुत ज्यादा ओपन एरिया है, आपके पास प्लेन्स वगैरह नहीं है तो यू आर स्कैर्ड, ठीक है। अच्छा, बिब्लियोफोबिया इज लाइक फियर ऑफ बुक्स। बिब्लियोफोबिया, BIBLIO फोबिया, BIBLIO फोबिया। Then we have aerophobia, that is fear of height. हाँ जी, नहीं मतलब वो फोबिया के कॉन्टेक्स्ट में मैं बता रहा हूँ। मतलब देयर वुड बी सिनोनिम्स फॉर एवरी वर्ड, बट ये फोबिया वाला जो आपका है ना रूट वर्ड, इसी के कॉन्टेक्स्ट में। देन वी हैव ऑटोफोबिया। देन वी हैव ऑटोफोबिया, फियर ऑफ वन सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल वो अपने आप को शीशे में देखता है तो ही इज अफ्रेड। ऑटोफोबिया। हाइड्रोफोबिया इज वाटर। अच्छा, देर इज अ वर्ड कॉल्ड जेनोफोबिया, मतलब फॉरेनर्स को डर लगता है या उनको डिसलाइक करता है। द स्पेलिंग इज XENO फोबिया, XENO, जेनोफोबिया। हाँ मतलब फॉरेनर्स से डर लगता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ठीक है, क्या हो गया, ठीक है। फिर होम सराउंडिंग से भी डर लगता है, देयर इज इकोफोबिया, मतलब अराउंड सराउंडिंग्स में है ना। अच्छा, फियर ऑफ स्नेक्स इज कॉल्ड ओफीफोबिया, ओफियो, OPHIO फोबिया। इकोफोबिया मतलब होम सराउंडिंग्स, मतलब घर में फर्नीचर से डर लगता हो। हाँ जी, मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल अब किसी के लिए डिप्रेशन कोई चीज है, किसी के लिए नहीं है, कर क्या डिप्रेशन क्यों फंड कर रहा है? हाँ तो दैट इज समथिंग। तो ये
अच्छा, देर इज अ वर्ड कॉल्ड PAWN, PAWN, एक ये हिस्ट्री TV 18 पे एक वो भी आता है ना? तो आई वोंट प्रोनाउंस दैट। PAWN इज द वर्ड, ठीक है? और उसका मतलब होता है बेसिकली मॉर्टगेज, ठीक है? इसका मतलब है टू गिव समथिंग एज सिक्योरिटी और डेप्थ, टू गिव समथिंग एज सिक्योरिटी और डेप्थ। जैसे इसका सिनोनिम है मॉर्टगेज, आपने, हाँ, गिरवी रखना एक तरीके से। जैसे ये पुरानी चीजों को यूजुअली होता है, आपने देखा होगा ना हिस्ट्री TV 18, मतलब एक वो आता था शो, तो उसमें होता पुरानी, हाँ हाँ, वो दैट इज दी पॉन शो, ठीक है? OPHIO, ओफियोफोबिया, OPHI, ओफी। अच्छा, एक जैसे डेमोक्रेसी होता है, वी हैव ओलिगार्की। ओलिगार्की मींस, हाँ, ओलिगार्की वो इकोनॉमिक्स के टर्म में है, बट ओलिगार्की मींस मतलब गवर्नमेंट ऑफ फ्यू पीपल, मतलब फ्यू पीपल हु आर इन डिसीजन मेकिंग, या कोई एक इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में जैसे ओलिगोपोली वाली जो मार्केट होती है, बेसिकली फ्यू पीपल या फ्यू सेलर्स फॉर दैट ब्रांड, या फ्यू सेलर्स। ओलिगार्की, गवर्नमेंट ऑफ फ्यू पीपल। अच्छा, देर इज अ वर्ल्ड कॉल्ड ऑटोक्रेसी, गाइस, ऑटोक्रेसी, ये पॉल साइंस का वर्ड्स हैं, ऑटोक्रेसी। हाँ, मतलब डेमोक्रेसी मींस गवर्नमेंट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ऑटोक्रेसी क्या होता है? बेसिकली गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर, विद मतलब बेसिकली डिक्टेटरशिप का एक वो है ऑटोक्रेसी। हाँ, देर इज अ वर्ड कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी, मतलब वर्क, मतलब गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, मतलब एरिस्टोक्रेसी, ARISTO क्रेसी, CRACY, ARIS ही बोले वो, आपने सुना गलत होगा। यस, है गवर्नमेंट ऑफ नोबल्स, जैसे वो है ना अपने उसमें किसमें, जैसे हिस्ट्री में आपके नोबल्स होते थे, तो उनके। देन वी हैव प्लूटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय रिच या पावरफुल क्लास, PLUTO, प्लूटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय रिच पावरफुल क्लास, प्लूटोक्रेसी। मतलब ये क्या है, क्रेसी से आपको बहुत सारे क्रेसी क्रेसी करके आ जाएंगे, तो ये बहुत क्लोज वर्ड्स हैं। देन वी हैव मेरिटोक्रेसी, हाँ भाई, अब रैप कर रहे हैं हम। मेरिटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी मतलब रिच पीपल, पावरफुल क्लास। मेरिटोक्रेसी, मेरिटोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब पीपल हु आर मेरिटोरियस, ठीक है? तो आप देख लेना इसमें से, प्लूटोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफ रिच पावरफुल क्लास, हाँ। फिर उसके बाद है मेरिटोक्रेसी, दैट मींस गवर्नमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। मेरिटोक्रेसी की MERITOCRACY। नहीं नहीं, अभी ये एक्सरसाइज करो, जिनके पास नहीं है वो शेयर कर लो गाइज। अभी क्या है कि 2 एक्सरसाइज करेंगे, फिर वील रैप अप, ठीक है? पहले ये 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन की कर लो, मैं देख लेता हूँ और कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है तो। हाँ जी, पुरानी वाली भी करेंगे, पहले एक बार ये कर लोगे ना, तो यू गेट एन एग्जाम, मतलब आइडिया कि एग्जैक्टली कैसे वर्ड्स हैं।
और इट इज वेरी ओके कि आपको नहीं आ रहा। अगर पेंसिल तो नहीं है, अच्छा बैग, ये आपकी भाई सूख गई। हाँ जी सूख गई, अपने में ही देखो। आपके पास है बुक, आप उनके साथ शेयर कर लो। पेज नंबर इज 47, नहीं है वो शेयर कर लो, ठीक है। तो इट इज वेरी ओके कि आपको नहीं आ रहा। 47। और इसमें ये भी कोशिश करो, जैसे इसमें 12th नंबर पे देखो मर्डर ऑफ न्यू बॉर्न लिखा हुआ है, खोलिए एक्सरसाइज, वो साइड वाला है तो नहीं, फैट्रीसाइड इनफेंटिसाइड ना। हाँ और इसमें क्या करना, अभी ये तो आपका, अभी तो जैसे यू टिक द राइट वन, घर जाके ये देख लेना कि जो दूसरा वर्ड है, फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है हम बुक में पढ़ लेते हैं बट बुक में हमें वो वर्ड नहीं मिलता, बट उसमें जैसे अब हमने एक वर्ड है रेजिसाइड, अब ये देखो रेजिसाइड क्या होता है, तो यू शुड नो व्हाट इज रेजिसाइड। मेरे को तो कोई वर्ड ही नहीं लग रहा है, ये गलत लिखा हुआ है। आई जस्ट चेक, इतने आप चेक करो, मतलब करो, आई चेक रेजिसाइड क्या होता है। 12th वर्ड बी पार्ट, हाँ जी। गस्ट ऑफ विंड मतलब है झोंका, हवा का झोंका है ना, आंधी काइंड ऑफ। ये होता है रेजिसाइड इज एक्शन ऑफ किलिंग अ किंग, किंग मतलब राजा मार दिया, तो दैट इज रेजिसाइड, ठीक है। हाँ तो वो स्पेलिंग एरर होगी, अलग अलग होता है क्या, तो कर ये कर लो पहले, आई विल गेट बैक टू यू। नहीं, इंग्लिश इज समथिंग, वो बहुत सारे वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड में आ जाता है कि फॉर एग्जांपल देयर, देयर्स मतलब 5th क्लास में उस इसका का कॉन्टेक्स्ट है। अब ये है देखो, एक तो ड्रॉट तो वही हो गया बेसिकली, सूखा पड़ गया। दूसरा वाला मैं देख लेता हूँ, हाँ जी नेटिव, हाँ मतलब बेसिकली ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ प्लेस, कंट्री नहीं, वो कोई प्लेस का भी हो सकता है, स्टेट का भी हो सकता है। मान लो पश्चिम बिहार के भी नेटिव्स हैं। कौन सा पार्ट कह रहे हो, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, तो नेटिव्स होगा ना। अच्छा मैं देख लेता हूँ, है बोरी, मतलब नेटिव भी एक तरीके से वही है बट ये भी है, मतलब दोनों हो सकते हैं इसके, इसका भी मतलब यही है, इंडिजिनियस पीपल ऑफ दैट कंट्री। बिकॉज ये कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है ना, नेटिव आपका वो भी हो सकता है क्या, नेटिव प्लेस मतलब ये प्रीतमपुरा है, जैसे नेटिव्स ऑफ प्रीतमपुरा या नेटिव ऑफ एनी, मतलब जो भी आपका विलेज है वो है, तो नेटिव्स उस कॉन्टेक्स्ट में भी यूज होता है स्टेट के, बट हेयर इट दे आर राइटिंग कि इनहैबिटेंट्स ऑफ कंट्री, तो वो कंट्री का कॉन्टेक्स्ट में यही दिस इज दी वर्ड, ठीक है। तो ये स्लाइटली डिफरेंट है बट वही है ना कि यही आपने इसमें देखा तो आपको एग्जाम में आप करोगे तो यू गेट इट करेक्ट। हाँ जी आप कर रहे हो, पीछे से तो नहीं देखा, नहीं चलो देख लो बट मतलब याद कर लेना उनको, और मतलब मैं पूछूंगा फिर, मतलब एग्जैक्टली पढ़ पढ़ के करना, अगर नहीं आता तो, पर एटलीस्ट पहले तो एक बार खुद ही करो। अभी बताया तो था, आंख और कान खुले रखो।
अच्छा, ए वाला होता है कंफ्यूज्ड, कैन बी कंफ्यूज्ड, DRAUGHT, DRAUGHT मीन्स कैन बी कंफ्यूज्ड। बट ड्रॉट होता है वो बेसिकली रेनफॉल नहीं होती तो सूखा पड़ गया। हाँ डिफरेंस बता रहा हूँ ना, आप पूछ रहे थे ना कि ये वर्ड और ये वर्ड में क्या डिफरेंस है। AUGHT मीन्स कि वो मतलब कंफ्यूज होना बेसिकली, और ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ना। पीछे क्या आंसर है इसका? बी है। कल तेरे को एक तो इट्स ओके, कई बार एरर हो जाता है ना। हाँ हाँ जी, आप कर रहे हो भाई? ये अगली बार भी यूज करनी है क्या ये बुक? इस पे टिक भी करते रहो यार। हैं? पेन, पेन से कर लो, क्या बात हो गई? उल्टी बेचनी है, मार्केट में बेचोगे? हाँ तो प्रैक्टिस करके करोगे आप। चलो, हाँ भाई कर रहे हो आप? देखो मेन है, अगर आप पीछे से भी देख के कर रहे हो नहीं आ रहा तो इट्स ओके, बट आप अगर उसको याद रख पा रहे हो ना, एटलीस्ट ये 40 आपको अच्छे से आते हैं, तो दैट इज गुड। भाई देख ले पीछे से क्या है, वन हुज वाइफ इज डेड। तो वो हो गया ना कि वो शादी नहीं हुई। हाँ स्पिंस्टर होगा ना, हाँ। तो वो बैचलर कह रहे वो बैचलर नहीं होगा। हाँ जी भाई, आप कर नहीं रहे। विडोवर लिखा तो विडोवर होगा भाई। हाँ जी, आई जस्ट चेक एंड लेट यू नो। ये मतलब स्पिंस्टर ही होता है मेरे हिसाब से तो। अनमैरिड विमेन, हाँ बेसिकली स्पिंस्टर इज अ वर्ड यूज्ड फॉर लाइक कोई ज्यादा बड़ी एज की लेडी है एंड शी इज नॉट मैरिड एट ऑल, वो है स्पिंस्टर। मतलब देखोगे ना, अब ये सारे बहुत क्लोजली वर्ड्स हैं मतलब। हाँ तो विडोअर होगा ना, विडोअर। विडो तो विमेन, हाँ। अगर मान लो उसका हस्बैंड मर गया तो दैट इज विडो, बट विडोअर इज, हाँ बुकवर्म होता है। जैसे किताबी कीड़ा, बुकवर्म नहीं सुना? हाँ मतलब इसमें क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें ना आप स्पोकन इंग्लिश से भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे स्कूल में एक होता था बुक क्लब करके, तो उसमें होता था बुक वॉर्म है यार, ये तो वो है उस कॉन्सेप्ट में, तो उससे भी कई बार। और ज़रूरी नहीं कि आपने जो पढ़ रखा है वो आपको हेल्प करे, आपकी प्रीवियस नॉलेज भी आपने कभी, अब जैसे मैंने क्या था कि मैं लास्ट 2019 से स्कूल स्पॉन्सर्ड ट्रिप थी इटली, तो वहाँ पे एक प्लेस है कॉल्ड पोम्पेई। पोम्पेई इज़ अ प्लेस जहाँ पे वो अर्थ वो वोल्केनिक इरप्शन से पूरी सिटी डैमेज हो गई थी, तो उन्होंने एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बना रखा है। अब मैं मेरी जो मैंने किताब पढ़ी है वो कहीं पे भी पोम्पेई का मेंशन नहीं था, जो मैंने और न्यूज़पेपर पढ़े वहाँ पे भी कोई मेंशन नहीं था, बट इन एन एग्जाम आई गॉट दिस सिटी कि भाई पोम्पेई बताओ। तो वो कहीं ना कहीं आपकी बैक नॉलेज, आपने किसी से सुना हो, अपने पेरेंट्स से सुना हो, वो भी आपको हेल्प कर जाता है। तो रैंडमली यू हैव टू कीप योर आईज एंड माउथ ओपन, माउथ तो क्या, आईज, आईज एंड ईयर्स ओपन। ठीक है, हाँ जी। फोन क्यों उठा रहे हो? कर लिया आपने भाई? कर लिया 40 के 40। और मतलब और हमारा 5 मिनट इस पे दे लो 40 तक, देन वील शिफ्ट टू स्पॉटिंग द एरर्स। और तो नहीं नहीं आए तो करो ना, देख के करो। हाँ चीटिंग कर लो, यू नो। चीटिंग इन मॉक टेस्ट इज ओके, बट चीटिंग मतलब आपको एग्जाम में ना आए तो दैट इज यू नो नॉट गुड। टेस्ट, हाँ जी, सारे कर लो। नहीं अब आप देखो ना, मान लो इन 40 में से 41 में से आपको एक दो भी सेम आ गए, मतलब इसमें ये वो है कि मोस्ट रिपीटेड वाले।
अब मेरे पास भी एक बुक है, दैट इज़ वेरी मोटी बुक, तो वो भी क्या है, ये मतलब मोस्टली रिपीटेड है। अब इसमें से मतलब कई बार क्या होता है कि आपने फॉर एग्जांपल इसका ऊपर का वर्ड लेकर, जैसे मैंने आपको गवर्नमेंट वाला बताया, ये बहुत सारे वर्ड बताए, अब आपको इसमें से कोई ऐसा वर्ड मिल गया जो मैंने आपको बताया ही नहीं, क्रेसी वाला, तो आप उसका लिख लो। हाँ, जैसे थियोक्रेसी है, तो ये मान लो मैंने फॉर एग्जांपल नहीं बताया आपको, तो आप इसको देख लो एग्जांपल्स में से, और इसी का ही मीनिंग आप आ गया आपका एग्जाम में। तो आपका ये जो मॉक टेस्ट होता है ना, ऐसे हेल्प कर जाता है आपको। तो मतलब फॉर एग्जांपल 40 वर्ड्स है तो 40 इंटू 4 है ना, मतलब 160 वर्ड्स आपको हो, और मैंने 50 वर्ड्स के करीब मैंने लिखवा दिए, तो एटलीस्ट आपके पास अच्छा हो कि कर ली 40 के 40 दिखाओ पेंसिल ना, वैसे देख तो लिया आपने है ना। फिर आप क्या कह रहे हो? नहीं होगा ये, अबे कई क्या है कि ये थोड़ा, कौन सा वर्ड? यू वर्ल्डीनेस, आई लेट यू नो। हाँ यही है, सोशलाइटी है, द पर्सन हु इज नोन फॉर हिज फैशनेबल सेंस। मतलब फॉर एग्जांपल हम जैसे ए हमें नहीं पता था मीनिंग, तो हमने देखा कि और एलिमिनेट हो गया, भाई ये नहीं है ये नहीं है ये, तो ऑटोमेटिकली गो फॉर द करेक्ट वन। हाँ जी, आप क्या पूछ रहे थे? वर्ल्डी क्या? वर्ल्डीनेस, द इक्वालिटी ऑफ बीइंग experienced or sophisticated, the quality basically। फेवरेटिज्म मीन्स भाई मैं आपको फेवर कर रहा हूँ, फेवर, नेपोटिज्म कि भाई मैं, मेरे फादर अच्छे पॉलिटिकल पोजीशन पे है तो मेरे को, हाँ जी, किन का मतलब होता है अपनी वो रिश्तेदार, मतलब वो हायरार्की, फॉर एग्जांपल योर सरनेम इज दिस, तो उसके किन, मतलब जैसे एक राजा है तो उसके, नहीं नहीं नहीं, फेवरेट्स नहीं होता इसमें, किन का मतलब होता है हेरिडिटरी, हेरिडिटरी मींस, नहीं नहीं, हेरिडिटरी मींस कि भाई आप हो, आपके बच्चे वो, मतलब कनेक्शन विद ब्लड, ठीक है। फेवरेबल मींस आप अपने फ्रेंड को भी फेवर कर सकते हो। ऐसे ही होता है, जैसे यू आर डूइंग गुड, कि जैसे चार है ना, तो अब चारों का पद देखो कि ये नहीं है तो ये क्यों नहीं है ना, ऐसे। माइक ऑफ है? नहीं ऑन है। वो भी एग्जिट कर गए हैं, चलो कोई बात नहीं। जिनका हो गया, वी कैन डू दिस स्पॉटिंग द एरर्स, वो खोल लो अब। स्पॉटिंग द एरर्स इज पेज नंबर 25।
देखो इसके एंड में है एक्सरसाइज, ये वो बेसिकली जो हमने फिलिंग द ब्लैंक्स करे थे ना, कि मतलब डिपेंडिंग अपॉन दी पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, तो उसी का ही एक कॉन्टेक्स्ट है, टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो जितने कर सकते हैं, मतलब 10-15 मिनट्स हम करेंगे, घर पे आप कर लेना। वैसे करना तो लास्ट क्लास में ही था, आपका होमवर्क था ये, है कर लिया था। अच्छा जरा दिखाना कहाँ करा फिर आपने, आपकी बुक उसके पास है, वो कह रहे मार्क नहीं करना उस पर। भाई वो जल्दी ध्यान दें आपकी स्टूडेंट्स स्पेशल। अरे कर लो, मतलब अच्छा आप रैंडमली फिर बताओ कि मान लो खोल लो उसको, बताओ 11th का। अच्छा जिनको नहीं आता मैं बता देता हूँ, ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ए देयर इज वर्ड, देन बी वर्ड, सी ये, और डी मीन्स नोन ऑफ द अबव। तो नोन ऑफ द अबव तब करना है व्हेन यू फाइंड कि ये सारा सेंटेंस सही है, कोई एरर नहीं है। अगर इस पार्ट में एरर है तो यू हैव टू सेलेक्ट ए, बी है तो बी, सी है तो सी। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में। वेरी गुड, बट करते रहो ना, और कर लो 80 के 80 कर लिए, ऐसे थोड़ी हो सकता है। हाँ तो फिर जो नहीं करे वो कर लो, प्रैक्टिस कर लो, है ना, आपको हेल्प करेगा द मोर यू डू। क्या होता है देखो, मैंने आपको फिर वही एग्जांपल देता हूँ, मैंने आपको ड्राइविंग सिखा दी, बट आप अकेले जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो डर नहीं खुलेगा आपका, और एग्जाम में आप एंक्शियस हो, इससे अच्छा यहीं एंक्शियस हो जाओ। और नोन ऑफ द अबव भी होता है, मैंने आपको बताया था, ये मेरे को लगता था डेकोरेटरी है, दैट मीन्स कि ऐसे ही दे दिया, बट नहीं, काफ़ी में होता है कि नोन ऑफ द अबव इज ऑल्सो एन ऑप्शन। हाँ भाई इंस्टाग्राम कर लो ना। क्या? हाँ वेरी गुड। पेज नंबर 25, 27 जो भी है। 25 है। वी आर डूइंग एंड ये स्पॉटिंग द एरर्स, पेज नंबर 25। उसमें क्या होता है, दिस इज अ टाइप कि जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, दैट इज डिवाइडेड। तो एग्जाम्पल है, जैसे ये सेंटेंस है तो इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो जो गलत है आपने उसको टिक करना है, फॉर एग्जाम्पल ए पार्ट गलत है, बी पार्ट गलत है, और नोन ऑफ द अबव मीन्स दिस सेंटेंस इज टोटली करेक्ट। और मतलब एक चीज और, आप जो टिक कर रहे हो ना तो उसमें मार्क भी कर लो एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब आप ऐसे टिक पीछे से देख के टिक तो कर दोगे, बट शायद पीछे भी आप देखोगे तो लिखा हुआ है व्हाट इज द एरर, तो वो पता कर लो ताकि आप फ्यूचर में ना करो। उसको हल्का सा मार्क कर लो, जैसे ये मिसिंग है, या ये जैसे अनटिल की जगह अनलेस आएगा, जैसे ऐसे लिख लो आप। हाँ जी, कितने कर लिए? 2-4 ही तो करे होंगे। हाँ जी, आप कहाँ तक पहुँचे? आपने तो मार्क ही नहीं करे, या आप भी मन मन में कर रहे हो? देखो मेरा एक प्रोफेसर था, वो कहता था जो बच्चा अपनी बुक पे पेन से मार्क नहीं करता है ना, उसको अगली बार फिर से यूज़ करनी होती है वो बुक। तो आपको इसी बार सेलेक्ट होना है ना। हाँ तो वही है, करो फिर। हाँ जी। 7th is he tried to open the can by a opener, with an opener, with through need, with a can opener,
बाय कैन ओपनर, हाँ ठीक है। एजेंट लिखा है? अच्छा एजेंट वो एजेंट नहीं है, मतलब एजेंट मीन्स जैसे वो होता है ना ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, तो एजेंट मीन्स बाय, हाँ ये विद आएगा ना, बाय मतलब फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ बाय दीप्तांशु, तो द ये लिविंग बीइंग्स हैं, बट व्हेन देयर इज वो नॉन लिविंग तो विद यूज होएगा। ये मतलब जैसे मैंने आपको वो बताया था ना, कुछ सेंटेंसेस बताए थे, जो ट्राउजर्स हैं वो डबल आती हैं, तो वी ऑलवेज कीप एन एस विद दैट, ट्राउजर नहीं आएगा, जैसे पैंट है नहीं पैंट्स बोलेंगे, समझ रहे हो यार, मतलब जो भी है वही। तो वो बाय इज फॉर द लिविंग थिंग्स, एजेंट व्हेन देयर इज एन एजेंट, वो वाला एजेंट नहीं। विद का कॉन्सेप्ट है कि व्हेन इट इज डन विद एन नॉन लिविंग पर्सन। हाँ भाई वो बाहर पकड़ लेंगे आपको, आप दोनों तो हिट लिस्ट में है। नहीं वी एटलीस्ट 5-6 मिनट्स वो बाहर पकड़ लेंगे। नहीं देखो आपका क्या है कि देखो लिमिटेड वो है ना, क्या टाइम, अब आपका कभी भी हो सकता है, नेक्स्ट वीक एग्जाम है। हाँ वही वाला एग्जाम यहाँ पे भी एक ले लेंगे, एक मॉक टेस्ट, मतलब वंस यू कंप्लीट, अब आपका लगभग कितना हो गया कंप्लीट, अब आपका स्पॉटिंग दी एरर्स हो गया, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गया, ईडियम फ्रेजेस हो गया, और आपका सेंटेंस कंप्लीशन हो गया। आपने करा तो था, देखो टिक कर रखे होंगे, हमने लास्ट क्लास में या लास्ट टू लास्ट क्लास में कर लिया ना, वो उसी से रिलेटेड है। बट ये वही है कि ये आपको क्लोज टेस्ट में हेल्प करेगा। यार आप अपनी बुक छोड़ के उसकी बुक में देख रहे हो, या इनकी बुक है ये? अच्छा क्या, ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट नहीं, मैं चैप्टर 5 कह रहा हूँ। ये तो रहा, करे तो हैं, मैंने तो लिखे नहीं है। हाँ जी, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप प्लीज़, भाई पकड़ लेंगे। हाँ छुट्टी छुट्टी, ये किसने, दीपांशु साइन कर दिया आपके पीछे, ऑटोग्राफ दे दिया। हाँ जी बंद कर दिया आपने बुक, करो ना। और देखो जो नहीं, मतलब जितना हम क्लास में नहीं कर पाएंगे उतना फिर घर से करके लाना, लास्ट टाइम भी यही कह के जल्दी छोड़ा था। है नहीं अभी तो करो ना थोड़ा सा, जैसे वी हैव टाइम। क्या होता है जैसे अब कहने को तो आप अगर वैसे देखोगे, जैसे हमने निमोनिक से ईडियम्स एंड फ्रेजेस करे, या हमने वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करा, अब कहने को तो कहते भाई हमारे पास बुक है, हम डायरेक्टली उसमें से पढ़ के कर लेंगे, तो आपको 1 महीना हो गया क्यों नहीं करा अभी तक? तो हमने निमोनिक्स के साथ करा तो एटलीस्ट 40-50 वर्ड्स तो आपको याद हो गए ना, और कुछ हमने प्रैक्टिस करा तो प्रैक्टिस से भी एटलीस्ट 15 या 20 बढ़ गए। तो सिमिलरली आपका माइंड में कुछ तो गया होगा। अब ये साइड वाला है, साइड वाला बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा, वहाँ पे पता चल गया। हाँ ठीक है, तो ऐसे ही रूट वर्ड बनाना सीख लो, निमोनिक्स में अपने कोई भी डायलेक्ट, नहीं ये नहीं हिंदी, कोई भी डायलेक्ट, फॉर एग्जांपल आपका कोई रीजनल लैंग्वेज, एनी वन इज फ्रॉम बंगाल या कुछ और है, तो ही कैन यूज दैट, मलयाली तमिल तेलुगु एनीथिंग, तो वो अपने रीजनल डायलेक्ट से आप बना सकते हो। करो करो, और नहीं आ रहा तो उसको आप स्किप कर दो, बाद में देख लेना कि भाई यार ये नहीं पता लग रहा, तो डू मैक्सिमम क्वेश्चंस। इंग्लिश की क्लास पहले रखवा लिया करो फिर। हाँ फिर मैथ नहीं, तो ये वही है ना, देखो इंग्लिश में आप कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे, फॉर एग्जांपल जो आपने पढ़ा हुआ है वही हम रिवाइज कर रहे हैं, या थोड़ा वही इंटरैक्टिव क्लास। हाँ बट डीप पढ़ रहे हैं, वही है। नहीं बट मैथ्स जो ह्यूमैनिटी स्टूडेंट है उन्होंने लास्ट कब पढ़ा था, 10th में? 8वीं, अच्छा वो फिर आप वो वाले स्टूडेंट हो क्या? अच्छा पढ़ी नहीं। नहीं एक हमारे स्कूल में होता था कि वो जो बच्चे हैं ना वो साइंस भी छोड़ देते थे, मैथ्स भी, तो मैथ्स की जगह आईपी पढ़ते थे, और साइंस की जगह होम साइंस। हाँ वो एग्जेम्प्टेड वो होता है, वो अपने आप को दिखा देते हैं कि मैं मेंटली थोड़ा इल हूँ।
बेचारा शर्मीला सा क्या हो गया? अरे कोई बात नहीं भाई। आप कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो? हिंदू? डीयू, अच्छा डीयू। क्या परस्यू करना चाहते हो? डीयू कराता है बीबीए बीकॉम? बीकॉम तो कराता है, बीबीए बीएम कराता है? चलो भाई मेरे को नहीं पता होगा। तो भाई वहाँ पे ना अच्छे से पार्ट लेना, सोसाइटीज़ में इंटरेक्ट करना, ठीक है? नहीं मतलब ये है कि द मोर यू एक्सप्रेस, आपका जो है ना वो खुलता है डर। इनिशियली आपको लगेगा, आप थोड़ा सा वो लोगोगे यार कैसे क्या होता है। हाँ। और डीयू में यू हैव मल्टीपल फेस्ट, अभी देख रहे होगे फेस्ट वगैरह काफ़ी होते हैं, तो अच्छा वो है। और उसमें आप मैनेजमेंट टीम में होगे तो वो स्टेज के पास खड़े होगे, और अगर और अच्छे होगे जैसे आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करोगे तो स्टेज पे वो उसके साथ भी फोटो करा के जाएगा, वो आपके रूम में आएगा। मतलब मैं इधर शिवाजी से पास आउट हूँ, तो हमारे टाइम में जुबिन नौटियाल आया था, पदाई बाग वाला जुबिन नौटियाल। फिर वो बब्बू मान भी बुलाया था हमने, बब्बू बब्बू ही बोला मैंने। फिर उसके बाद कोविड आ गया तो इसलिए, वरना हम हनी सिंह। वो और 2 मिनट फिर छोड़ते हैं, अब कर लो ना। चलो ठीक है, जो आप लोगों ने नहीं कर रखा वो आप कर लेना, ठीक है? 90 के 80 है ना, तो 80 करके आना। और इफ़ यू हैव एनी डाउट तो, और बाकी सेकेंड होमवर्क इज़ आपने जो सेंटेंसेस बनाने हैं तो सेंटेंसेस बना लो, क्योंकि मेरे को नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट ने बनाए होंगे।